वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैथ। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशंस अच्छे से आ जाएंगी तो कभी भी आपको मैथ में, अलजबरा में कोई भी मसला नहीं होगा। तो अब पहली डेफिनेशन हमारे पास है क्लोज्ड सेंटेंस। अ क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। अब उससे कहा है कि क्लोज सेंटेंस कब हमेशा ट्रू होता है या फिर हमेशा फॉल्स होता है। इसकी कोई कंडीशन ये नहीं होती कि या तो ट्रू को हम फॉल्स करें या फॉल्स को ट्रू। मतलब ये कंडीशन ये है कि या वो हमेशा ट्रू होता है या फिर हमेशा फॉल्स होता है। अब देखिए 12/4, जब हमने 12 को डिवाइड 4 करते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आता है। इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन ट्रू है। 6 इज एन इवन नंबर। 6 अब इवन नंबर कैसे है कि हम अगर डिवाइड करें 6 को 2 के साथ, 2 3 जार 6। अब देखिए कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 इज एन इवन नंबर है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है 4 × 9। 4 × 9 करते हैं तो 36 आता है। और दूसरा ये देखिए 9 + 9 + 9 + 9। अब इनको ऐड करते हैं, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 9 36, 36 + 9 करते हैं तो 45 आता है। तो अब ये देखिए 45 आ गया। अब देखिए 36 इज इक्वल टू 45, ये कभी भी इक्वल नहीं है। 36 इज नॉट इक्वल टू 45, ये क्या है, फॉल्स है हमारे पास। ये था हमारे पास क्लोज सेंटेंस। अब है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है कि ओपन सेंटेंस इज नीदर ट्रू और नॉर फॉल्स। ये वो ना तो ट्रू होता है ना ही वो फॉल्स होता है until the variable or unknown have been replaced by specific values। अब उससे कहा है इसमें, या ओपन सेंटेंस ना तो वो ट्रू होता है ना ही उसको हम फॉल्स कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है इसमें यूज़ हो रहा है, देखिए x + 4 = 10। अब हमें x की वैल्यू नहीं पता, इसमें हमने क्या रखनी है, 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, तो ये हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन सेंटेंस है। x + 4 = 10 और 3y - 4 = 0। ना हमें x की वैल्यू पता है ना y की वैल्यू पता है। अब देखिए x की जगह हम 0 रखते हैं, 0 + 4 करें तो ये इक्वल क्या है, 10 है। तो ये देखिए 4 इज इक्वल टू 10, इज नॉट इक्वल टू 10। इस तरह हमारे पास अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3, मतलब इस तरह आप वैल्यूज डिफरेंट पुट करें तो ना तो आपके पास ये देखो सका नीदर ट्रू, इसका जो ओपन सेंटेंस इज नीदर ट्रू और फॉल्स अंडर द वेरिएबल और अननोन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यूज। अब देखिए जो अबव सेंटेंस है 1 और 2, ये 1 2 जो है आर नीदर ट्रू और फॉल्स बिकॉज वी डू नॉट नो द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको ये नहीं पता कि एक्स और वाई की इसमें वैल्यूज क्या हैं। ये हमारे पास था ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल आपके पास एक्स या फिर वाई की फॉर्म में होते हैं, या फिर कोई भी आप ए बी सी अल्फ़ाबेट कोई भी ले सकते हैं, वो क्या हमारे पास वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे पास कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 अप टू 100, ये आपके पास है कॉन्स्टेंट नंबर्स। बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन, और बस अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। अब उसने कहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि हमारे पास जो वेरिएबल और कांस्टेंट को जो कनेक्ट करके रखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे ये हमारे पास 14 है, फिर है x + 2y है। अब x हमारे पास एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो x + 2y। अब देखिए इन दोनों वेरिएबल्स को जो जोड़ के रखा हुआ है अलजेब्रिक ऑपरेशन, वो क्या है, एडिशन का। 4x - y + 5 है। अब 3 हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स है और एक कांस्टेंट है, तो इनको जो जोड़ के रखने वाला हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन है, एक है माइनस का और फिर एक है प्लस का। -2/x + y, इन दोनों को भी जोड़ कर रखा हुआ है किसने, प्लस ने। और हमारे पास इस तरह 3y + 7z - 5/7 है। तो इसको भी देखिए, ये तीनों जो हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स है और एक कांस्टेंट है, इनको पहले प्लस दे, अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस दे, इसको कनेक्ट किया हुआ है तो बाद में माइनस दे। तो ये हमारे पास क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होती है कि अ सेंटेंस दैट शोज इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब से कहा इक्वेशन में क्या है, हमारे पास दो जो है एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन आना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास दरमियान में, इधर भी हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है और इधर भी, और इसके दरमियान में इक्वल का साइन आया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन। x - 6 इज इक्वल टू 5 - 3x है। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है।
मतलब कोई भी दो जो एक्सप्रेशन है उनको जो जोड़ने वाला कि कनेक्ट के दरमियान में इक्वल का साइन आए तो वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में। एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज़ वन साइडेड, ये हमारे पास एक ही साइड का होता है। इक्वेशन इट इज़ टू साइडेड, इसमें हमारे पास दो साइडेड होती है। ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमारे पास देखिए राइट हैंड साइड भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी है, कुछ ना कुछ वैल्यू है राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट में भी। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। एक्सप्रेशन में क्या है, सिर्फ एक साइड होती है कि जिसमें हमारे पास जैसे एक्स है, वाई है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ही साइड है। इट हैज़ नो रिलेशन सिंबल, अब इसके साथ हमने कोई भी सिंबल नहीं यूज़ किया हुआ, तो ये हमारे पास क्या आती है, एक एक्सप्रेशन। और इक्वेशन क्या आता है, जिसमें इट इज़ रिलेशन सिंबल इज इक्वलिटी इक्वल। अब इसमें हमने क्या, इक्वल का साइन लगाना है रिलेशन सिंबल में। जैसे ये हमारे पास x+3/2 इज इक्वल टू 2x - 4/3, अब दरम्यान में क्या है, इक्वल का साइन। या आप इसकी इजी जो एग्जांपल है 2x+5 इज इक्वल टू वाई ले लें। ठीक है, तो ये देखिए इन दो, ये भी एक लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है और दरमियान में हमारे पास इक्वल का साइन है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आ गई है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास कि एन इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन ऑफ दिस सिंबल्स। अब इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लेस, ये है लेस देन का सिंबल है। ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, और ये वाला जो सिंबल है इस सिंबल को कहते हैं लेस देन इक्वल टू। और जो ये हमारे पास सिंबल है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर का, और ये जो लाइन है छोटी सी इसको कहते हैं इक्वल टू। तो ये हमारे पास लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का है, और ये लेस देन इक्वल टू, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। इन सब सिंबल्स को जो हम कहते हैं इनइक्वालिटीज कहते हैं। जैसे अब ये 3 है, 3 लेस देन क्या है, 4k है, 7 - 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। अब देखिए यहाँ अगर हम वैल्यू कोई पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो 3 2 6, 7 में से 6 माइनस किए तो 1 आ रहा है। मतलब इस तरह से हमने कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल आंसर आए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट है 2x/3 - 5 ग्रेटर देन x/7 है। अब इस तरह और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं कि 14 ग्रेटर देन है किससे, 10 से। फिर आपके नंबर्स आपने फिर 7 6 क्लास में भी पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या ग्रेटर देन और इक्वल का आ जाएगा। जैसे 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल कह सकती है, इक्वल टू 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या है, इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है और हमारे पास सिर्फ ये 3 एग्जांपल्स बुक पर गिवन है पोलिनोमियल्स। डेफिनेशन है पोलिनोमियल की कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, कि अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली और पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स in each of which the exponent of the variable is 0 or positive integer। अब पोलिनोमियल में वो बताता है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वन और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर या तो ज़ीरो होनी चाहिए या फिर उसकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर्स आपको भी पता है, इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इसमें हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 100 इंटीजर्स में ये नंबर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन अब यहाँ वो कंडीशन ये दे रहा है कि आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं किसमें, पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल में आपने 0 एक्सपोनेंट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 0 होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए, वो क्या होता है, पोलिनोमियल्स। अब एग्जाम्पल है एक 13 है, एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो ये भी पोलिनोमियल है। -x है, अब x की पावर देखिए 1 है, +1 में है तो ये भी पोलिनोमियल है। 5x + 3y, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है और ये है पॉजिटिव है तो ये पोलिनोमियल है। x² - 3x है, अब ये देखिए +2 है और यहाँ 1 है तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल। ये एग्जाम्पल है पोलिनोमियल की। अब उससे कहा था कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो पोलिनोमियल होंगे। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाती है तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होते। जैसे आप एग्जाम्पल देख लें कि x की पावर -2 है, ये पोलिनोमियल नहीं है।
अब आप देखेंगे 1/y है कि y तो प्लस में है, तो ये पोलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि +1 है, जब ऊपर जाता है y -1 हो जाता है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। x³ माइनस x की पावर -3 है। अब ये देखिए हमारे पास ये +3 है और ये क्या है -3 है, +3 कांस्टेंट आ गया। तो ये अब हमारे पास क्या आ रही है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो माइनस में आ रहा है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। x² ये प्लस में है, प्लस y -4 है, तो ये हमारे पास जब भी हमारे पास कोई भी इस तरह से एक इक्वेशन लिखी हो, एक्सप्रेशन लिखा हो, तो आपने क्या करना है, चेक करना है इस पूरे एक्सप्रेशन में कि आपके पास x या y कोई भी एक सिंगल वैल्यू की पावर भी नेगेटिव में होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब आप कहेंगे कि ये वाला तो पॉजिटिव है तो ये पोलिनोमियल हो सकता है, नहीं, आपने पूरा एक्सप्रेशन चेक करना है, उसमें कोई भी एक वेरिएबल की पावर भी नेगेटिव हो गई तो वो क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह x² + y -4 -7 है, तो ये भी आपके पास क्या है कि ये -4 आ रहा है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अभी x/y है +5x, अब आप लोग कहेंगे ये पोलिनोमियल है, हालांकि ये पोलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है कि हमारे पास ये क्या है, x/y है, ये +1 है, तो ये x/y -1, जब +1 ऊपर जाता है तो -1 आ जाता है, +5x आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, -1 में है। अब एक नोट है इसका कि आपके पास कोफिशिएंट क्या है, अगर आपके पास 2x³ है तो इसको आपने जो वेरिएबल के साथ लिखी हुई टर्म है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। x की एक्सपोनेंट जो पावर है, या इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, और पावर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके डिफरेंट नाम है कि आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इस 3 को, डिग्री भी कह सकते हैं और पावर भी। अब ये जो x है, इस x को उसने कहा कि ये वेरिएबल है या इसको बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये नोट आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट टर्म इन अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ टर्म in a polynomial is the sum of the exponents of the variable in a single term। हमारे पास डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल में क्या है कि ये अभी आपको मैंने ऊपर भी बताया है कि हमारे पास जो ये 2x की पावर क्यूब, मतलब ये जो 3 है, ये आपके पास क्या है, डिग्री है। डिग्री किसकी है, पोलिनोमियल की। तो प्लस आप ले ले 7 है, तो आपके पास जो ये 3 है ये क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें आपको ये एग्जांपल उसे दिया है 2x³ y⁴। अब ये देखिए 3 है, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है इसको हम ऐड करें, 3 + 4 करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है। जैसे 3 + 4 = 7। कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल क्या है, इन द टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट, एज वेल एज कांस्टेंट। अब देखिए कि इन टर्म कोफिशिएंट हमारे पास क्या आते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास 4x + 6y है, इसमें जो 4 है वो कोफिशिएंट है किसका, x का। x क्या है, वेरिएबल है। +6y, अब 6 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, y का, कि 6 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y। अब हमारे पास 4 और 6 ये दोनों क्या है, 6 कोफिशिएंट ऑफ y एट बोथ 4 एंड 6 आर कॉन्स्टेंट्स। हमारे पास नंबर है ना, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर्स आ गए। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन 1, 2 एंड मोर वेरिएबल्स। अब उससे कहा है पॉलिनोमियल में एक अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो तो तब उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, है 2 हो या फिर उसका वेरिएबल 2 हो, 3 हो, ठीक है। तो अब कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x⁴ + 4। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, कि मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है। अगर x + y होता है, मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते तो वो हमारे पास क्या आना था, 2 वेरिएबल्स। अगर हमारे पास एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स यूज़ होते, x y z ले ले, तो वो 3 वेरिएबल्स यूज़ होने थे, तो वो क्या होना था, मोर वेरिएबल्स या फिर 3 वेरिएबल्स आ जाने थे। अब देखिए इधर x⁴ है, तो इसमें भी x² - x, मतलब सिंगल एक x ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। इसमें y है, इसमें भी y है, ठीक है। ये वेरिएबल्स क्या है, सेम, मतलब कि 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल।
नेक्स्ट है पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल कि हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर जी प्लस एक्स जी प्लस जी है और एक्स स्क्वायर जी प्लस 8 है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? एक्स और वाई। और इधर कौन से यूज़ हो रहे हैं? एक्स और वाई। और इधर फिर क्या यूज़ हो रहे हैं? एक्स और जी, ठीक है, और इधर एक्स और जी। मतलब ये वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आप बताएं कि इनमें कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और कितने यूज़ हो रहे हैं, तो आपने बताना है कि दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं। जैसे इधर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल था तो आपने इससे बताना है कि इसमें एक्स हो रहा है, इसमें भी एक्स हो रहा है, और इसमें वाई हो रहा है, और इसमें बी वाई हो रहा है। नेक्स्ट है पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल हो गया। पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल, अगर आपके पास ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज अ पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं? एक्स वाई एंड जी। मतलब इस पोलिनोमियल में तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, और कौन कौन से हो रहे हैं? एक्स वाई और जी हो रहे हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल डिग्री। अब हमने पहले पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स इन अ वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब हमने पढ़ना है कि वेरियस डिग्री के लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड पोलिनोमियल्स। हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल वो होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो 1 आनी चाहिए, तो उसके एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? जस्ट 1 होना चाहिए। अब एक्स है, एक्स की पावर क्या है? 1। ये एक्स की पावर क्या है? 1। इस एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और इसकी पावर भी क्या है? 1। ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल कि एक वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 1। इन ऑल दिस पोलिनोमियल्स द डिग्री ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई एंड सी इज 1। सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स आर लीनियर पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं कि let us write a few polynomials in which the highest exponent or sum of exponents is always 2। अब इसमें ये कहा है कि एक वेरिएबल है उसकी पावर में क्या होना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो वो कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर दो वेरिएबल्स इकट्ठे आ रहे हैं और उन दोनों का सम करें तो वो 2 होना चाहिए, तो वो क्या आते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब देखिए मेरे पास एग्जांपल है एक्स की पावर 2। अब इसकी डिग्री क्या आ रही है? 2, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसकी भी डिग्री क्या आ रही है? 2, और इसकी डिग्री देखिए, एक्स की डिग्री क्या आती है? 1, और वाई की डिग्री क्या है? 1। अब आपको इधर करेंगे 1 + 1 = 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ रही है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब हमारे पास देखिए एक्स की पावर 3 है, हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या आ रही है? 3 है, तो इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये देखिए एक्स की पावर 2 है और इसके साथ क्या है? वाई की पावर 1 है, तो 2 + 1 3। एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 2, तो 1 + 2 3 + y - 2, तो ये आ गए क्यूबिक पोलिनोमियल कि डिग्री ऑफ ईच वन ऑफ द पोलिनोमियल इज 3, कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होता है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ऐसे एक्स की पावर 4 है और 3 है, और वाई की पावर क्या है? 1 है, 3 + 1 4। एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, 2 + 2 4। अभी वाई की पावर 3 - 1, तो ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस तरह ये भी एक एग्जांपल है, y की पावर 4 + y³ - y² - y + 8 है, तो इसमें भी देखिए हमारे पास डिग्री क्या आ रही है? 4 आ रही है, तो वो क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसे कहते हैं। आपके पास ये देखिए एक्सप्रेशन है, बाकी में 3 2 1 आ रहा है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए कि जिसकी पावर में 4 आता हो, तो वो बाई क्वाड्रेटिक है। इस तरह क्यूबिक में भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो तो एक वेरिएबल की पावर में 3 आना चाहिए, तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। उम्मीद है आपको मेरे ये डेफिनेशंस की अच्छे से समझ आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास आए। थैंक यू।